हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज आप लोग बताने वाला हूँ कैसे आप जो है अपने पीसी का जो मेमोरी यूसेज है उसको कम कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना है और यहाँ पे आपको मेमोरी में आके देखना कि आपका रैम यूसेज कितना है। अगर आपका रैम यूसेज 70-75 या फिर उससे ज़्यादा तो फिर बहुत गड़बड़ वाली बात है। अब इसको ठीक करने के कुछ सबसे पहले आसान तरीके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने प्रोसेसेस में आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मेरा मेमोरी यूसेज अभी यहाँ पे 80% के आसपास चल रहा है। तो अब ये क्यों है वो भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो OBS स्टूडियो मैंने चालू कर रखा है, जिससे कि जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वजह से उसका मेमोरी यूसेज बहुत हाई हो गया है मेरा। लेकिन अभी मैं उसको बंद कर दूंगा तो मेमोरी यूसेज कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका भी कोई ऐसा प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा है जिसकी वजह से मेमोरी यूसेज हाई हो रहा है तो उसको सिंपली से क्लोज़ कर दो, वो अपने आप मेमोरी यूसेज डाउन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस नहीं दिखाई देता है जिसकी वजह से मेमोरी यूसेज बढ़ रहा है या फिर जो ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, तो उसके लिए वही तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे कि मेरा प्रॉब्लम हुआ था और मैंने कैसे उसको सॉल्व किया था। ठीक है। तो प्रोसेस में देख कन्फर्म होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं चल रही है बैकग्राउंड में, फिर भी आपका मेमोरी जो है वो 80-85% यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले CPU में जाना और यहाँ पे चेक करना कि आपके PC का अप टाइम कितना दिखा रहा है। अगर ये पूरा भरा हुआ है, मतलब वो जो 0 लिखा हुआ है मेरा, वहाँ भी अगर आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, फिर 20 आवर्स 57 मिनट 30 सेकेंड ऐसे चल रहा है, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम आपका CPU है, यानी कि स्टार्टअप टाइम है। ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से इसको क्लोज़ कर देना। ठीक है। अप टाइम कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारा पीसी जब फास्ट स्टार्टअप होता है तो अप टाइम अपने आप बढ़ता रहता है, मेमोरी यूसेज मतलब कम नहीं होता है। तो यहाँ से सिंपली करना है, स्टार्ट में जाना है, पावर बटन क्लिक करना है और सिंपली से अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, रीस्टार्ट कर ले लो। रीस्टार्ट करते ही आपका जो CPU का अप टाइम है वो 0 हो जाएगा और वहीं से आपका जो मेमोरी है वो पूरा फ्री हो जाएगा। मतलब लगभग 80-85% तो सीधा 30% पे आके गिरता है। ठीक है। तो इतना अंतर हो जाता है। ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है। अभी मैं आपको इसको परमानेंटली ठीक करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जो है इसको परमानेंटली ठीक कर सकते हो। उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि आपको कंप्लीट करना होगा कंट्रोल पैनल में जाके। ठीक है। यहाँ पे अभी देख सकते हो मेरा मेमोरी यूसेज अभी उतना ही है। ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, जैसे ही मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करूँगा मेरा मेमोरी यूसेज भी तुरंत लो हो जाएगा। ठीक है। तो अब उसको परमानेंटली ठीक करने का तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, फिर जाके कंट्रोल पैनल में चले जाना। ठीक है। कंट्रोल पैनल में खोलने के बाद आपको यहाँ पे आके सर्च करना है पावर ऑप्शंस। ठीक है। खोजने की ज़रूरत नहीं, सिंपली से पावर ऑप्शन सर्च कर लेना और फिर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज व्हाट हैपन्स फॉर पावर बटन्स। ठीक है, उसको क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल, उसको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से जाके आपको सिंपली से टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप जो लिखा हुआ है उसको अनचेक कर देना है। ठीक है। तो इसी की वजह से जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है, वही मेमोरी उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो सिंपली से इसको अनचेक करके जैसे ही सेव करोगे प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और अगर फास्ट स्टार्टअप आप रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। अब इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड का डिले हो जाता है आपके पीसी के स्टार्टअप में। ठीक है। तो बस इतना सही अंतर होता है। अगर आप चाहो तो इसको अनचेक कर सकते हो, चाहो तो चेक कर सकते हो। बार बार आपको बस रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब भी मेमोरी यूसेज हाई होगा। ठीक है। बस इतना था बताना था इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में।